अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं मेरे कस्बे में, मेरे गाँव में मेरे छोटे भाई की तरह हैं, जिनका बचपन मैंने करीब से देखा है, करीब से जाना है। आप एडवोकेट हैं, मेरठ बार काउंसिल के अंदर फौजदारी और मेरे ख्याल में जितने मुकदमे वो वकील साहब खुद बताएँगे। मेरा नाम मोहम्मद आमिल है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद आकिल है। मैं वक़ार भाई का पड़ोसी भी हूँ। मौना रोड की ठोर पर मैं रहता हूँ। मेरठ में मैं फ़ौजदारी का पिछले 18 वर्ष से वकालत कर रहा हूँ। अब मैं निकाल रहा हूँ इनके इल्म नुजूम से जो इन्होंने मुझे अपनी डिटेल्स दी हैं, उसके हिसाब से मैं इनके बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में आपको लाइव बताऊंगा। ये मुझे कैमरे के सामने बताएंगे कि मेरे एनालाइज में सच है या झूठ है। देखिए, आमिल का मतलब होता है अमल करने वाला। आमिल वो शख्सियत का नाम है जो दिखावा नहीं करते हैं, खामोशी से सही लेकिन अपने रास्ते पे चलते हैं और ऊपर वाले पे यकीन करते हैं। इनका न्यूमरोलॉजी से के हिसाब से मैंने इनका बताया है कि न्यूमरोलॉजी में ये 3 नंबर पे आते हैं, चूंकि 12 अप्रैल की पैदाइश है और टोटल लाइफ पाथ नंबर इनका 8 आता है। ये तो अभी तक वो मैंने बताया जो इन्होंने मुझे बताया, ये आपने बताया मुझे। अब मैं बताता हूँ, आप बहुत संजीदा और गहरी सोच वाले इंसान, बहुत गहरी सोच रखते हैं, दिल के साफ हैं, मगर जिंदगी में कम बोलने और ज्यादा सहने वाला आपको बना दिया जिंदगी। जो आपकी लाइफ है, यानी आप अल्फाज कम बोलते हैं और ज्यादा सहते हैं, मतलब कोई भी होगा आप बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं करते। आई एम राइट और रॉन्ग? आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो आपकी बात को भी गलत नहीं कह नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, अभी दिस इज नॉट टू बी अ बिग ब्रदर एंड यंगर ब्रदर। अभी बात हो रही है इल्म नुजूम की, अभी बात हो रही है मेरी हिकमत की। तो यार उसमें तो आपको सच बोलना पड़ेगा। मैं सच ही बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा-सा ये महसूस करता हूँ कि कोई अगर किसी के सामने कम बात रखी जाए अपनी, सहन करने की कोशिश करता हूँ। यानी जो मैंने एक ये लाइन कही, आप इसे सही मैं माने, है ना? सही सही है। इज्जत और उसूल आपके लिए सबसे ऊपर है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। राइट। एक बार दिल से अगर किसी से जुड़ जाते हैं, यार ये बड़ी मेरे साथ भी है, एक बार ये शख्स अगर किसी से दिल से जुड़ जाते हैं तो उम्र भर निभाते हैं। बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। मुझे पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, वकील साहब खुद बताएंगे। हाँ, मेरी कोशिश रहती है जिसके साथ मैं जुड़ गया, एक बार फिर उसे कभी ज़िंदगी में बुरा नहीं कहता। अगर वो बुरा कहे तो वो कहे, मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहता और दिल से मैं प्यार करता हूँ। और अंदर से ये ना बहुत ज्यादा इमोशनल आदमी है, लेकिन बाहर से सख्त दिखाते हैं अपने आप को। यानी अगर मैं नारियल से इनकी तुलना करूं तो जस्ट लाइक दिस, बाहर से अपने आप को सख्त दिखाते हैं, लोगों को लगता है यार वकील साहब बहुत सख्त है, अंदर से बहुत नरम है। ऐसा क्यों है? ये तो अल्लाह ताला की देन है कि आदमी को नरम ही होना चाहिए। इस्लाम के मानने वालों को नरम ही होना चाहिए। एक चीज हो रही है आपको इसमें, आपकी कदर लोग बहुत देर से समझते हैं, मानते हैं लेकिन बहुत देर से समझते हैं। वकार भाई, जब मेरी आप कदर करते हो तो मुझे तो ऐसा लगता है सब मेरी कदर करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं करता हूँ, मैंने भी शायद देर से करी। मैं तो तुम्हें वो कल का बच्चा ही समझता था। मतलब मेरा कहने का मतलब है, कोई भी अननोन आदमी, कोई भी, चलो मेरा एक एग्जांपल छोड़ दो, आपकी कदर को देर से समझते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? मुझे तो नहीं लगता, मगर हो सकता है हो इस तरह से। देखो, अब इनके जो इल्म नुजूम से दिख रहा है, सर्टन इनका शनि जो है वो बहुत जबरदस्त, बहुत स्ट्रांग है। तीसरे घर में इनका बैठा हुआ है, क्योंकि 12/4 का इनका योग बन रहा है। 12 अप्रैल जो है इनका जो सर्टन है, इनके बहुत मजबूत है। और जो जिनकी भी कुंडली में सर्टन मजबूत होता है वकील साहब, वो जिम्मेदारी बहुत निभाते हैं। उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत मजबूती से निभाते हैं। और जो मिलता है तुम्हें सिल्वर स्पून नहीं मिलता कि मतलब पड़ा हुआ मिल गया, तुम्हारे संघर्ष के बाद तुम्हें मिलेगा, और मिला है जो भी मिलेगा। तुम्हें ऐसा नहीं है कि यार मैंने यहाँ पैसे लगा दिए और एकदम 10 गुने हो गए, नहीं, तुमने उसके लिए स्ट्रगल किया तब तुम्हें मिला है। राहु, यानी कि इसे अगर हम अरेबिक में कहेंगे तो जुलाह बुर्ज आता है। ये जुलाह बुर्ज जो है, ये गलत फैसले, गलत लोगों पे भरोसा कई बार कर लेते हैं, कई बार इनके फैसले गलत हो जाते हैं।
कई बार इनका पैसा फंस जाता है इस चक्कर में। ये इनका दिख रहा है। सूरज, इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सूरज का जो असर है इन पे बहुत है और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। इनको देर से फल मिलता पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा लेट होता है। जो तुम्हें आज मिलना चाहिए वो तुम्हें परसों को मिलता है, इमीडिएट नहीं मिलता। मतलब जो तुम्हारी मेहनत नहीं, मैं एक तरीके से कहूँ, या जो तुम्हारे चीज है, तुम्हें बोतल मिलने वाली है, तुम्हें आज मिलना चाहिए थी, लेकिन वो तुम्हें थोड़ा सा लेट मिलती है। 40 के बाद इनके लाइफ में ठहराव आया और ये बात इन्हें समझ में आई, मैं इस बात में गलत नहीं हो सकता, चैलेंज के साथ। ऐसा है जी। मेरी ज़िंदगी तो रोज़ाना एक्टिव है, रोज़ाना चल रही है। वकील का जो पैसा करता है वो तो रोज़ाना एक्टिव रहता है, ठहराव तो रह नहीं सकता। अगर ये बात करें कि ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करता, मगर कोर्ट की जो प्रैक्टिस है उसमें मैं पूरी भाग दौड़ करता हूँ और एक्टिव हो रहा हूँ उसमें तो मैं ज़्यादा। शादी के रिश्ते में इनके अच्छे आसार दिखते हैं और शादी हो चुकी है, तो वहाँ पे भी ये कम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये कहना गलत है। 18 साल मेरी शादी को हो गए और मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा बात करता हूँ और अच्छा, बहुत ज़्यादा दोनों की हमारी इंटीमेसी बनी रहती है। और सेहत की अगर बात करें, इनको जो प्रॉब्लम आ सकती है, भाई आई एम नॉट श्योर, इन्होंने कहा मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन जो मुझे दिख रही है, पेट से रिलेटेड इनको बीमारी दिख रही है, गैस से रिलेटेड दिख रही है, और कमर और जोड़ों की तकलीफ दिख रही है। और इनकी नींद पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से इनके दिमाग में थोड़ी सी टेंशन है। मुझे मेरे टांगों में, मेरे जोड़ों में कोई दर्द नहीं रहता। मैं 100% बिल्कुल सही हूँ और नींद मुझे अपने बेड पर लेटते ही आ जाती है। नींद की कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। दिमाग में जो असर है, कोई टेंशन नहीं कोई रहता। टेंशन नहीं रहती। ठीक है। और ये मेरी बचपन से एक आदत है कि गलत का विरोध करना और सही के साथ देना। उसे आप मेरा गुस्सा मान लो या मेरा जज्बात मान लो। अब मैं इनके लिए बात कर लेता हूँ, इनके लिए बेहतर पत्थर जो रहेगा। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हमारी ज़िंदगी में परेशानी हो तभी हम पत्थर पहने या तभी हम कुछ करें। पत्थर का बेसिकली 2 चीज़ हैं कि पत्थर को खुदा मान लेना या एक हम अपने शौक के लिए पहनना। नाउज़ुबिल्लाह, अगर आप ये समझते हैं कि पत्थर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ये कर देगा, दैट इज़ अ रॉन्ग वे। हाकिम अल्लाह ताला है, अल्लाह से ही मांग सकते हैं, अल्लाह ताला ही देने वाला है। लेकिन हिकमत और असरात, क्योंकि एक पत्थर भी अल्लाह ताला की मखलूक है, वो आपने या मैंने तो नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह ताला ने हिकमत को भी कहा है, भाई आप वकील हैं, आपको अल्लाह ताला ने इल्म दिया, हिकमत दी, तभी तो आप किसी की जमानत करा पाते हैं। मैं तो शायद नहीं करा पाऊंगा जमानत। ये बात सही है। ठीक है ना। तो काम कैसे करता है कोई भी पत्थर? सूरज है, सूरज हमें रोशनी देता है, विटामिन डी भी देता है। ये हमें डॉक्टर्स ने बताया कि सूरज के सामने बैठोगे तो विटामिन डी आएगी। विटामिन डी हम खा तो लेते नहीं, लेकिन हमें पता है सूरज की रोशनी से आएगी। वो सूरज की रोशनी कैसे आएगी? हमारे जिस्म पे पड़ेगी, वो बॉडी में जाएगी। बॉडी का एक निज़ाम है, वो विटामिन डी में कन्वर्ट करेगा। इसी पैटर्न पे कोई भी पत्थर जब हम पहनते हैं, कोई भी पत्थर का असर या बेअसर होता है, तो तभी होता है। क्योंकि कोई भी रिंग पहनोगे, वकील साहब देखो, पीछे से ना एक खुली हुई होती है हमेशा, जो राशि रतन होते हैं, इन्हें हिंदी में कहेंगे। इस पे कोई भी सनलाइट पड़ती है, वो सन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, उससे असरात दिखते हैं। ये एक हिकमत है। ये कह देना कि नहीं साहब पत्थर ही मुझे पैसे देगा, दैट इज अ रॉन्ग वे। पत्थर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ये एक पत्थर ही है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, ये बात मानेंगे। तो इनके लिए जामुनिया, रेड क्वार्ट्स एक पत्थर आता है, वो बहुत मुफीद रहेगा। अगर ये चांदी की अंगूठी में पहनेंगे, जुमेरात को पहनेंगे, अपनी अनामिका यानी रिंग फिंगर में पहनेंगे, तो इनकी आसानियाँ बहुत होंगी। और या फत्ता हो, इनके लिए एक वजीफ़ा है, या फत्ता हो ये 11 बार पढ़ें तो तरक्की के और रास्ते खुलेंगे। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि आज अगर हम 10 नंबर पे तो 20 नंबर पे, और
ख्याल में आपकी भी होगी, ऐसा नहीं है? सब आदमी की यही तमन्ना रहती है सभी कि आदमी की आदमी तमन्ना रहती है ग्रोथ कि करे भाई और पर ग्रोथ पहुंचे करे आज। और बुलंदियों पे पहुंचे। भाई अगर मैं बड़े वकील का नाम लूं, कपिल सिब्बल जैसे वकील को जिसे सब जानते हैं, तो हर आदमी उस मुकाम पे पहुंचना चाहता है, पहुंचना भी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच सकते। तो शायद मेरी सलाह इनके लिए जामुनिया यानी रेड क्वार्ट्स, अगर ये पत्थर पहनेंगे तो इंशाल्लाह अगले 6 महीने में इन्हें असर देखने को मिलेगा। और आप भी इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो मुझे फटाफट से अपना नाम, अपनी वालदा का नाम भेजें, कोशिश करूंगा आपके लिए मुफीद पत्थर बताने की। वकार भाई, ये पत्थर मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके मुताबिक। मैं ये पत्थर आपसे हदिये में लाना चाहता हूँ। दरअसल मैं आप मेरे बड़े भाई हैं। नहीं वकील साहब, मैं बिल्कुल देता। अगर मैं पत्थर बेच रहा होता या मुझ पे पत्थर का स्टॉक होता, मैं इंशाल्लाह अगले महीने इराक जा रहा हूँ, वहां से मैं लेके आऊंगा स्टोन, बिल्कुल दूंगा। अगर अभी पहन सकते हो तो किसी भी सुनार से, सर्टिफाइड सुनार से आप लेके। मैंने भी जो पहना हुआ भाई मैं सऊदी से लाया था, तो मेरे पास कोई भी स्टोन नहीं है, दूसरों से लेके वो कर देता हूँ। और अगर पहनो तो पहनना, नहीं तो मैं इंशाल्लाह मैं हदिया करूंगा और उसके फिर रिजल्ट्स भी लूंगा।